नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की एक यात्रा प्रारंभ की थी और इस पवित्र यात्रा के आज हम अंतिम चरण में पहुंचे हैं, जिसमें हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास स्थित है। तो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा शिव पुराण में वर्णित है वह इस प्रकार है। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत था जिसका नाम देवगिरी था। उस पर्वत के पास भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा रहते थे। वे बहुत धनवान भी थे और परम शिव भक्त भी थे। वो हमेशा एक वेदों में, पुराणों में पढ़ने में और दया धर्म के कार्य करने में संलग्न रहते थे। उनका चित्त जो है वो बिल्कुल स्थिर था शिव भक्ति की वजह से। उन्हें ना दुख में दुख होता था, ना सुख में सुख की अभिव्यक्ति होती थी और वो परम शिव भक्त तो थे ही, साथ ही शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय भी थे और वो और भी लोगों को शिव भक्ति का मार्ग दिखाते थे। बहुत ही सहनशील स्वभाव के ब्राह्मण थे। वो बहुत दान पुण्य करते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह थी, सुदेहा। वह भी परम शिव भक्त थी और अपने पति के साथ मिलकर शिव की पूजा किया करती थी और श्रेष्ठ आचरण में वो दोनों रहते थे। इतने धनवान, दानवान और शिव भक्त होने के बाद भी उनके एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण जो थे सुधर्मा, उन्हें तो दुख सुख से वो तो ऊपर हो चुके थे, उन्हें इसका एहसास नहीं होता था। परंतु सुदेहा, क्योंकि वह नारी थी, नारियों के बीच बैठती थी और जो और अड़ोस पड़ोस की नारियां थी वो उसे इस बात का ताना देती थी कि उसे संतान नहीं है, इसलिए वह बहुत दुखी रहने लगी और वो बार बार अपना दुख अपने पति के सामने व्यक्त करती तो उसके पति उसे ज्ञानोपदेश देकर शांत करा देते। उनका मन तो स्थिर था, उन्हें तो दुख की अनुभूति होती नहीं थी, परंतु सुदेहा बहुत दुखी रहने लगी, बहुत ही परेशान रहने लगी। तब सुधर्मा जी से उनका अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया। वो बार बार पूछते, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? जो महादेव ने हमारी किस्मत में लिखा है वही हमें मिलेगा। परंतु उसने जिद ठान ली कि नहीं, हमारे घर में पुत्र जरूर उत्पन्न होना चाहिए और इस जिद को पूरा करने के लिए उसने कहा कि आप मेरी बहन घुश्मा से विवाह कर लीजिए। तब उसके पति सुधर्मा ने उसे बताया, आज तो तुम पुत्र प्राप्ति की कामना में यह विवाह करवा रही हो, परंतु कल जब तुम्हारी बहन को पुत्र हो जाएगा तब तुम उससे डाह रखने लगोगी, ईर्ष्या रखने लगोगी। यह ठीक नहीं होगा। तुम्हारी बहनों का रक्त संबंध है और तुम दोनों बहनों में विभाजन मैं नहीं चाहता। तब सुदेहा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उससे कोई ईर्ष्या नहीं रखूंगी, कोई डाह नहीं रखूंगी, आप मेरा कहना मानिए और घुश्मा से विवाह कर लीजिए। तब सुधर्मा का विवाह घुश्मा से हो गया। घुश्मा अपनी बड़ी बहन की एक दासी की तरह सेवा करने लगी और उसी की आज्ञा से वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी और उनके घर के पास ही एक तालाब था, उस तालाब में उन 101 शिवलिंगों को वो विसर्जित कर देती थी। उसके बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करती थी। तो इसी तरह से उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, परंतु फिर कुछ समय पश्चात घुश्मा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत ही सुंदर, शील स्वभाव का, सद्गुणों से परिपूर्ण था और उसके पुत्र होने के बाद उसका कद थोड़ा सा बढ़ गया। इसे देखकर सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। कुछ समय और व्यतीत हुआ, उसका पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद तो सुदेहा के अंदर ईर्ष्या ऐसी बैठी कि निकलने का नाम ही ना लिए। वह सोचे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तो इस ईर्ष्या की जलन से जली जा रही हूँ। तब उसने एक दिन षड्यंत्र रचा और सोते हुए पुत्र को टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और उसके टुकड़ों को जो तालाब जहाँ पर घुश्मा शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी वहाँ पर बहा दिया और आकर आराम से चैन की नींद सो गई, क्योंकि उसकी ईर्ष्या की जलन समाप्त हो गई। प्रातःकाल जो ब्राह्मण थे सुधर्मा, वो अपने नित्य प्रति के कार्यों में लग गए। सुदेहा भी वैसे ही कार्यों में लग गई। अब तो वो बड़ी शांत थी और घुश्मा भी उठकर सुबह अपने कार्यों में लग गई, पूजा पाठ में। जब उसकी पत्नी ने देखा कि जो उसके पति की शैया थी वह रक्त से भीगी हुई है और उस पे एक दो टुकड़े भी पड़े हैं, तो वह बहुत घबरा गई। वह भागी भागी अपनी सास घुश्मा के पास गई
और वहाँ जाकर कहने लगी, हे परम शिव भक्त माता, आपके पुत्र कहाँ चले गए? उनकी जो शैया है वह रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ अंग भी पड़े हैं। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, हाय मैं मर गई, मैं क्या करूं? और इस तरह से वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर सुदेहा भी आ गई, वह भी जोर जोर से विलाप करने लगी। ऊपर से विलाप कर रही थी, अंदर से उसका मन बड़ा खुश हो रहा था। और लेकिन घुष्मा और उसके पति सुधर्मा वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो अपने नित्य के कार्य जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे, अपनी पूजा पाठ उन्होंने नहीं रोकी। घुष्मा भी 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना में लग गई और उसने मन में यह विचार किया कि मेरे दुख करने से होगा क्या? जिसने दिया था वही उसको लेने वाला था, जो ईश्वर देने वाला है वही लेने वाला है। महादेव तो उस पुरुष की भांति हैं जो एक माला को गूंथते हैं और वही माला को अलग कर देते हैं। तो जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलता है। विलाप करने से कुछ हासिल तो होगा नहीं। और यह सोचकर स्थिर चित्त से वो महादेव की पूजा में लग गई। और इसी तरह सुधर्मा भी अपनी महादेव की जो नित्य प्रति वो पूजा किया करते थे उसमें लग गए। जब उसकी घुष्मा की पूजा संपूर्ण हुई तो प्रतिदिन की तरह से वो उन 101 शिवलिंगों को लेकर जब उनका विसर्जन करने उस तालाब में गई, वहाँ उनका विसर्जन किया। विसर्जन करके जैसे ही वो वापस आने को हुई, तालाब के किनारे से उसका पुत्र सामने से चलता हुआ आ रहा था। उस पुत्र को देखकर वो खुश भी नहीं हुई। उसके मन में इतना स्थिर भाव था महादेव की कृपा और भक्ति से कि ना वो सुख में अत्यंत खुश होती थी और ना वो दुख में व्यथित होती थी, क्योंकि वो इतनी स्थिर हो चुकी थी भक्ति में कि जो भगवान ने सोचा है, जो भगवान ने दिया है वो होगा। उसने वही देने वाला है और वही लेने वाला है, इसलिए हमारा तो इसमें कुछ भी अभिप्राय नहीं है। उसके बाद जैसे वो वहाँ पलटी, महादेव वहाँ पे प्रसन्न हो गए। उसकी जो स्थिर चित्त भक्ति भाव था उससे प्रसन्न होकर वो उसके सामने प्रकट हो गए। उस घुष्मा ने उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने कहा, हे घुष्मा, मैं तुम्हारी जो ये स्थिर चित्त भक्ति है, बुद्धि है, इससे इतना प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। वो बोली, प्रभु आपने मेरा पुत्र मुझे दे दिया, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मैं इसी से खुश हूँ। तब वो बोले, नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ सौतिया डाह करके जो ईर्ष्या की, उसी ने तुम्हारे पुत्र का वध किया था, उसकी हत्या की थी, और इसलिए तुम्हारी बहन को मैं त्रिशूल से मार दूंगा। तब वो बोली, नहीं प्रभु, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके तो दर्शन करने मात्र से जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसके पाप धुल जाते हैं, तो आप मेरी बहन को भी दर्शन करके उसे पाप से मुक्त कर दीजिए और मेरे पति को भी दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिए। तो महादेव बोले, हे घुष्मा, जो तुम इतनी परोपकारी हो, दूसरों का भला सोचती हो, जिसने तुम्हारा बुरा किया तुम उसका भी भला सोचती हो, मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ, तुम सचमुच मुझसे कोई और वर भी मांगो। तब उसने कहा, हे महादेव, यदि आप सचमुच इतने प्रसन्न हैं तो हे भक्त वत्सल, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए, उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आप यहीं पर मेरे बनाए हुए इस पार्थिव जो शिवलिंग मैं यहाँ बना के प्रवाहित करती थी, इसी स्थान पर आप जो है वो ज्योति के रूप में विराजमान हो जाइए और सदा यहाँ रहिए। अपने भक्तों को अभय दान दीजिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो ये ज्योतिर्लिंग हो ये मेरे नाम से जाना जाए। तब महादेव बहुत प्रसन्न हुए। वो बोले, ठीक है, आज से मैं यहाँ घुष्मेश के नाम से विख्यात होऊंगा और मेरा जो यह ज्योतिर्लिंग है यह घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और तभी वहाँ एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उसमें ज्योति के रूप में एक ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित हुआ और महादेव वहाँ पे घुष्मा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। महादेव ने उससे ये भी कहा था कि जिस तरह से तुम इन सरोवरों में जो ये पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करती आई हो, आज से इसे आल्य का नाम दिया जाएगा और इस सरोवर को शिवालय कहा जाएगा। तो वो वहाँ पे जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, घुष्मेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, उसके पास एक सरोवर है जिसे शिवालय कहा जाता है।
वहाँ भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। और उसके बाद जो सुदेहा वहाँ आई, उसने अपनी बहन और अपने पति और अपने पुत्र की पत्नी से सबसे क्षमा याचना की और फिर उसने कहा कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूँगी। ईर्ष्या ने मुझे जकड़ लिया था, जिसमें मैं अंधी हो गई थी और यह विचार नहीं कर पाई कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उसने प्रायश्चित किया, सबके बैर भाव धुल गए, सबके पाप धुल गए। इतना पवित्र है ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो आप अवश्य जाएं, वहाँ दर्शन करें। महादेव आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। तो इस तरह आज हमारी जो यात्रा थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की, वो संपूर्ण हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम प्रातःकाल उठकर लेने पर, स्मरण करने पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो जो नहीं जा सकते वो प्रतिदिन अपने घर में सुबह उठकर 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों को लें, उनका स्मरण करें और भगवान महादेव की भक्ति करें। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, वे अवश्य आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण भी करते हैं, उन्हें भी उनके दर्शन जैसा ही पुण्य मिलता है। इसलिए कथाएं भी अवश्य सुननी चाहिए। और अब हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी और कथा के साथ मिलेंगे या हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।